इस क्लास में आप सीखेंगे क्लास 9th की जो प्रश्नावली 2.3 है। इसका जो प्रश्न दूसरा है इसको एकदम आसान तरीके से आपको समझाएंगे। तो प्रश्न 2 आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसमें आपको दिया है गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है या नहीं। तो इसमें आपको 3 प्रश्न दिए गए हैं। तो सभी में आपको बताना है कि जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है या नहीं। तो चलिए इसको आसान तरीके से आपको समझाते हैं। तो प्रश्न दूसरे का जो पहला प्रश्न था इसको हमने यहाँ पर लिखा है, यदि जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड होगा तो इस बहुपद का मान आपको 0 के बराबर प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें आपको दिया है जी एक्स बराबर एक्स प्लस 1। तो पहले आपको यहाँ से एक्स का मान ज्ञात कर लेना है। तो एक्स का मान ज्ञात करने के लिए आपको इसमें लिखा है जी एक्स, तो जी एक्स को आप 0 के बराबर रख लेना है और इधर आपको दिया है एक्स प्लस 1। ये प्लस का 1 इधर आकर माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा एक्स बराबर -1। आगे आपको जो एक्स का मान प्राप्त हुआ है इसी मान को इस बहुपद में एक्स के स्थान पर आपको रखना है। तो आपको लिखना है एक्स बराबर -1 रखने पर। तो इसमें आपको रखना है -1 बराबर, आगे इसमें लिखा है 2, इसको लिखना है, इसमें आपको रखना है -1 और इस पर है 3 की घात प्लस एक्स का स्क्वायर। तो आपको लिखना है -1 का स्क्वायर। आगे लिखा है -2, इसमें आपको एक्स का मान रखना है -1, आगे दिया है -1। आगे इसको हल करना है। तो इसमें आपको दिया है 2, -1 का आपको निकालना है घन। तो ये आपको मिलेगा -1 प्लस -1 का स्क्वायर, ये आपको मिलेगा प्लस में 1, -2 का गुणा करेंगे -1 में। तो यहाँ से आपको मिलेगा माइनस और माइनस, ये हो जाएगा प्लस का 2। आगे इसमें लिखा है -1, 2 से आपको गुणा करना है -1 में। तो यहाँ से आपको मिलेगा माइनस का 2। आगे इसमें लिखा है +1, प्लस का 2 और माइनस का 1, माइनस का 2 और ये प्लस का 2, ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1, ये सभी कट जाएंगे। तो यहाँ से आपको मिलेगा 0। तो इसमें आप देखेंगे जो बहुपद का मान है ये x बराबर -1 रखने पर 0 आपको प्राप्त हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है। तो आपको लिखना है जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब चलिए आगे समझते हैं इसका दूसरा पार्ट। आगे दिया है प्रश्न 2 का सेकंड पार्ट, पी एक्स बराबर x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, जी एक्स बराबर x प्लस 2। तो इसमें भी आपको बताना है कि जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है या नहीं। तो चलिए इसको आसान तरीके से आपको समझाते हैं। तो प्रश्न को हमने यहाँ पर लिखा है। पहले आपको इसमें दिया है जी एक्स बराबर x प्लस 2। तो इसमें आपको जी एक्स के बराबर रखना है 0। तो हो जाएगा 0 बराबर x प्लस 2। अब यहाँ से आपको x का मान ज्ञात करना है।
तो मिलेगा x बराबर, ये प्लस का इधर आकर माइनस में हो जाएगा। इसके बाद में आगे आपको जो x का मान मिला है -2, इसको इस बहुपद में x के स्थान पर रखना है। यदि x का मान -2 रखने पर इस बहुपद का मान 0 के बराबर आपको प्राप्त होता है, तो gx px का गुणनखंड हो जाएगा। तो पहले आपको लिखना है px बराबर, इसमें आपको दिया है x पर घात 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस 1। इसमें आपको रखना है x बराबर -2 रखने पर, तो यहाँ से हो जाएगा p-2 बराबर, इसमें आपको रखना है -2, इस पर है 3 घात प्लस, आगे लिखा है 3x का स्क्वायर, तो आपको रखना है -2 का स्क्वायर प्लस 3 गुणा, इसमें आपको रखना है -2 और ये दिया है प्लस का 1। -2 पर 3 घात, तो इसको आप लिखेंगे -2 गुणा -2 और गुणा -2। आगे दिया है +3, -2 का वर्ग जब खोलेंगे तो ये आपको मिलेगा प्लस का 4, प्लस का गुणा करेंगे माइनस में तो आएगा -3 दूनी 6 और ये +1। आगे इसको हल करना है तो 2 दूनी 4 और दूनी 8, ये आपको मिलेगा -8 प्लस 3 से गुणा करना है 4 में तो आएगा 12, आगे लिखा है -6 और प्लस का 1। आगे आपको -8 और -6, ये हो जाएगा -14, 12 प्लस 1 ये आएगा 13। तो यहाँ से आपको मिलेगा p-2 बराबर -14, इसमें से घटाना है 13, तो ये आएगा -1। तो इसमें x बराबर -2 रखने पर इस बहुपद का मान 0 प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसमें जो gx है ये px का गुणनखंड नहीं है, तो आपको लिखना है gx px का गुणनखंड नहीं है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे हल करते हैं इसका अगला प्रश्न। आगे आपको दिया है प्रश्न 2 का पार्ट नंबर 3। इसमें दिया है px बराबर x³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6। आगे आपको दिया है gx बराबर x माइनस 3। तो इसमें भी आपको बताना है कि gx px का एक गुणनखंड है या नहीं। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो प्रश्न को हमने यहाँ पर लिखा है, इसमें आपको दिया है gx बराबर x माइनस 3। तो पहले आपको gx के बराबर 0 को रखना है, बराबर में दिया है x माइनस 3। अब यहाँ से आपको निकालना है x का मान, तो ये आएगा x बराबर -3 इधर आने पर प्लस में हो जाएगा। आगे आपको जो x का मान है +3, इस वाले मान को इस बहुपद में x के स्थान पर आपको रखना है। यदि x बराबर 3 रखने पर इस बहुपद का मान 0 के बराबर आपको प्राप्त होता है, तो आपको लिखना है gx px का गुणनखंड है। तो पहले आपको लिखना है px बराबर x पर घात 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6। इसमें आपको रखना है x बराबर 3 रखने पर, तो यहाँ से आपको मिलेगा p3 बराबर
इसमें आपको रखना है 3। आगे आपको दिया है 4x स्क्वायर, तो आपको लिखना है 4। इसमें रखना है 3 का स्क्वायर प्लस, इसमें दिया है x, तो इसमें आपको रखना है x के स्थान पर 3 और ये प्लस 6। आगे इसको हल करना है, तो 3 पर है 3 घात, तो इसको आप लिखेंगे 3 गुणा 3 और गुणा 3 माइनस आगे दिया है 4, 3 का स्क्वायर ये आपको मिलेगा 9 प्लस 3 और 6, जब इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा 9। 3 से आपको गुणा कर लेना है, तो यहाँ से आएगा 3 तिया 9 और 9 तिया 27 माइनस 4 से गुणा करेंगे 9 में, तो ये आएगा 36। आगे आपको दिया है प्लस 9। 27 और 9 जब इसको आप जोड़ेंगे तो ये आएगा 36। आगे दिया है माइनस का 36, 36 प्लस का और ये 36 माइनस का, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ से आपको मिलेगा 0। तो इसमें x बराबर 3 रखने पर बहुपद का मान 0 के बराबर प्राप्त हुआ है। तो इसमें जो gx है ये px का एक गुणनखंड होगा, तो आपको लिखना है gx px का एक गुणनखंड है। तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। यदि आपको वीडियो में कहीं पर कोई भी स्टेप समझ नहीं आई है तो वीडियो को दोबारा अवश्य देख लें, और यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे।